तेरी प्रेजेंस में आया हूं और आज मैं सेम वापिस नहीं जाऊंगा। आज तेरी कुदरत मुझे छुएगी। खुदावंद, आज मैं तुझे अपनी जिंदगी में लेकर जाऊं। आज से हर एक वो चीज जो तेरी ओर से नहीं, आज से उसका मेरी लाइफ में, उसका मेरी जिंदगी में लास्ट डे है। खुदावंद, आज से उन बरकतों को जो तेरी ओर से है, जो आसमान से आती है, मैं बरकतों को आज मैं तुझसे लेकर जाऊं। खुदावंद, उन बरकतों को जो तेरी ओर से आती है, वो बरकतें जो आसमान से आती है, आज उसे मैं रिसीव करके आज मैं अपनी जिंदगी को मैं तेरे ताबिया करता हूं। आज मैं तुझसे भरकर जाऊं, आज मैं तेरे कलाम से भरकर जाऊं। खुदावंद, बोले खुदावंद, मेरे लिए, मेरे घराना के लिए आज अपने कलाम का दरवाजा खोल। खुदावंद, मैं तेरे कलाम से भर जाऊं, मैं तेरी कुदरत से भर जाऊं, मैं तेरे बसा से भर जाऊं। खुदावंद, मुझे भर आज अपने आप से, मुझे भर आज अपने आप से। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज तू इस जगह पर मौजूद है, मुझे छूने के लिए, एक नई जिंदगी देने के लिए, एक नई उम्मीद देने के लिए आज तू इस जगह पर उतर चुका है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद, आज तू मुझसे हम कलाम हो, आज तू मुझसे बोल, आज तू मुझसे बोल। खुदावंद, तू मुझसे कलाम कर। खुदावंद, मेरा ईमान है कि आज मैंने जो कुछ मांगा बड़े ईमान से पा लिया, उस यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आए सब तशरीफ रखिए। मेरी तरफ से सबसे पहले और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की खुशी आप सबको मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी बात जो है वो आज ये है कि आज हम इस जगह पर बैठे क्यों हुए, क्यों हम इस नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। आज इस जगह पर होने की वजह यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी निजात है वो इस दुनिया में आए और ये साल का पहला दिन है जिसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये साल हमें क्यों दिया गया, ये पहला दिन हमें क्यों दिया गया? क्योंकि बाइबल कहती है कि इससे पहले हमारी निजात आई, उससे पहले नया साल नहीं मनाया जाता था। बाइबल के अंदर, बाइबल की तारीख के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु मसीह आया तब सब कुछ नया हो गया, सब कुछ चेंज हो गया और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक नया निजाम दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमें एक नया निजाम देते हैं, एक नई बरकत देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में आए, उन्होंने आकर हमारी निजात का काम किया और इसी निजात के साथ, इसी खुशखबरी के साथ आज के दिन का तलक है। हमें खुशखबरी सुनाई गई, हमें खुशखबरी दी गई, हमारे लिए उम्मीद आई और इसी उम्मीद को आज हम फिर से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिए। मुकाशवा 21वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन छाती रही और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा
और खुदा और वो उस दुल्हन की मानद रास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से यह कहते सुना कि देख, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर हमने पढ़ा कि फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को किस पर उतरते देखा? इस जमीन पर उतरते देखा। बाइबल कहती है जब खुदा हमारी उम्मीद, जिंदा उम्मीद इस दुनिया में आई, जब हमने उसको कबूल किया तो बाइबल कहती है हम नए सिरे से पैदा हुए। और जब हमने 25 दिसंबर को मसीह की विलादत को सेलिब्रेट किया तो इसका मतलब यह है कि हमारी हर चीज जो पुरानी थी वो जाती रही और खुदा ने हमें एक नया साल दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल फरमाता है फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को इस जमीन पर उतरते देखा। क्यों इस जमीन पर उतरते देखा? क्योंकि इस दुनिया के अंदर गुनाह था और खुदा इस दुनिया के अंदर नहीं आना चाहता था। उससे पहले खुदा चाहता था कि मेरे लोग पाक बने। खुदा चाहता था कि मेरे लोग नए हो जाए, इनके गुनाह मिटाए जाए। इसलिए बाइबल कहती है खुदा ने हमारे लिए अपनी जान दी। वो सलीब पर चढ़ा, वो क्रूस पर चढ़ा। क्यों चढ़ा? क्योंकि हमारे लिए ताजगी के दिन आए। इसलिए यूहन्ना रसूल देखता है कि एक नया आसमान और नई जमीन इस जमीन पर उतरती है। अब जानते बाइबल कहती है कि खुदा की आंख इतनी पाक है कि बदी को देख नहीं सकती। इस दुनिया के अंदर बदी थी, इस दुनिया के अंदर गुनाह था, लोग गुनाह के गुलाम थे। लेकिन वो कहता है कि उससे पहले खुदा ने मेरा और तेरा गुजारा किया और उसके बाद खुदा ने मुझे और तुझे एक नई जमीन और नया आसमान दिया। हमें एक नई उम्मीद थी, हमें एक जिंदा उम्मीद थी और कामिल उम्मीद थी। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि वो रोया देखता है और कहता है, ये मुकाशवा को उर्दू जबान के अंदर ज्यादा इसका इजी किया जाए, इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है भेद, बड़ा भेद। मुकाशवा का मतलब है बड़ा भेद। मुकाशवा का लफ्ज तब यूज होता है जब कोई बड़ा मुकाशवा उठे। तो ये बड़ा मुकाशवा था जो यूहन्ना रसूल पर उतरा, इसलिए इसे मुकाशवा का नाम दिया गया। ये मुकाशवा है, ये भेद है और ये प्रोफेसी, ये नबूवत है कि आने वाले वक्त में खुदा मुझे और आपको एक नए आसमान और नई जमीन में लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उससे पहले बाइबल को पढ़ो। सबसे जरूरी काम वो एक इंसान की तैयारी है। एक इंसान को उसमें जाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, उसे रेडी करना होगा अपने आप को कि मैं जाने वाला हूं। आप यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि खुदा ने कहा तैयारी करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदा उससे पहले अपने लोगों को तैयार करता है। उससे पहले वो खुद आता है, वो जान देता है, वो सलीब पर चढ़ जाता है और हमें नई खुशियां देता है। और उसके बाद कहता है ये खुशियां जो तू इस जमीन पर देख रहा है ये कुछ नहीं। कौन सी खुशियां मैं तुझे दूंगा? आए मेरे साथ पढ़ेंगे, उसी से आगे पढ़ेंगे। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद न मौत रहेगी और न मातम रहेगा, न आहो नाला, न दर्द, पहली चीजें चलती रही। सब बोलेंगे आमीन। हम इस दुनिया के अंदर है, हमें खुशी के साथ गम भी सहने पड़ते हैं और गम के साथ खुशियां भी आती हैं। यह इस जमीन की बात है। लेकिन जो यूहन्ना देखता है वो कहता है कि देखो सब कुछ जाता रहा और सब
कुछ नया हो गया, क्योंकि तब खुशी खुशी होगी, कोई मातम ना होगा। खुदा तुझे एक नई जिंदगी देगा, खुदा मुझे और तुझे एक नया आसमान देगा, जहां पर तू और मैं होंगे और इंसाफ करेंगे इस्राएल के 12 कबीलों का। हालेलुया, हालेलुया। ये नया साल खुदा ने हमारी जिंदगी में दिया। क्यों? क्योंकि हम देखें कि दुनिया के अंदर हम रहकर इतने खुश हैं, तो खुदा कहता है जो जिंदगी मैं तुझे दूंगा, सोच कि वो कितनी पावरफुल होगी, वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, वो कितनी मजबूत होगी जो मैं तुझे दूंगा, वो कितनी हैप्पीनेस वाली लाइफ होगी जो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। और लिखा है कि देखो सब कुछ चाहता रहा। क्यों चाहता रहा? क्योंकि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। खुदा ने हमारे लिए अपना फिदिया दिया है। खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी है। इसलिए खुदा कहता है कि वो गुनाह जिसका तू गुलाम था, मैंने तुझे उससे आजाद करवाया, अब मैं तुझे एक और चीज से आजाद करवाऊंगा, वो उस पुरानी दुनिया से। ये भी खुदा की बनाई हुई है, लेकिन खुदा चाहता है कि जहां मैं रहता हूं वहां मेरे लोग भी हो, जहां मैं बैठा हूं वहां मेरे लोग भी बैठे। हालेलुया। उससे पहले हमें अपने गुनाह का इकरार करना होगा, हमें अपने गुनाह को तर्क करना होगा। इस साल में खुदा हमें वो देगा जो आज तक हमने नहीं देखा। खुदा हमें अच्छी चीजों से ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक रात को खुदा ने मुझे आप सबके लिए एक वर्ड दिया जब हम प्रेयर में थे। खुदा ने कहा मौत जात का साल। सब एक दूसरे को बोले मौत जात का, ऊंची आवाज में बोले मौत जात का साल। खुदा ने कहा कि ये साल जिसमें तुम एंटर कर रहे हो, ये मौत जात का साल है। ये तेरे लिए बड़ी बरकत का साल है। ये तेरी जिंदगी में बड़ी बरकतों को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये साल खुदा ने जो हमें दिया, ये जाहिर करता है कि इसके बाद नया कुछ और है। ये नया कुछ नहीं है, इसके बाद भी कुछ नया है, और वो नया आसमान और नई जमीन है। अगर हम उसमें जाना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा? जितने लोग आसमान की वाशी में जाना चाहते हैं, नए आसमान और नई जमीन में जाना चाहते हैं, उन्हें करना क्या होगा? मेरे साथ निकालिए मरकुस 8 उसकी 34वीं आयत से हम पढ़ेंगे। चौतीसवीं आयत के अंदर लिखा है, फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे खोले। अगर हम चाहते हैं कि हम नए आसमान और नई जमीन में जाए, तो हमें अपनी खुदी का इनकार करना होगा, हमें अपने गुनाह का इकरार करना होगा, हमें पुरानी बातों को जो गुस्से की है, जो फिरके की है, हमें भूल जाना चाहिए। एक नए साल के साथ नई जिंदगी का आगाज करना चाहिए। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम नए आसमान और नई जमीन के वारिस बने, तो हमें अपनी खुदी का इनकार करना होगा। अब जानते हैं दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मसला चलता है वो ये है कि कोई किसी को थोड़ी सी इज्जत ना दे, कोई थोड़ी सी कोई गुस्से वाली बात कर दे तो फट मैं दिन चर्च नहीं होना, मैं इन्हों नहीं बनना, मैं दिन कार नहीं बढ़ना। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसानी फितरत है। लेकिन खुदा हमें नया साल देता है। क्यों देता है? कि पुरानी चीजें जाती रहे और तेरे लिए कुछ नया हो। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो इंसान है वो तो फिरकाबाजी रखता है। आज का इंसान एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता। लेकिन हम उस नए आसमान और नई जमीन के वारिस किस तरह होंगे अगर हम इस जमीन पर रहते हुए इस तरह करेंगे? तो
आज का दिन जो खुदा ने हमें दिया, ये हमारे एक बहुत बड़ी बरकत है कि हमने जो गुनाह किए, हम जो गुस्सा रखते हैं, हम जो हसरत रखते हैं, हम जो अपने पड़ोसी के लिए किना रखते हैं, हमें से भूल जाना चाहिए। ये खुदा ने दिन हमारी जिंदगी में इसलिए दिया, ये नया दिन खुदा ने मुझे और आपको इसलिए दिया। इस नए दिन को सेलिब्रेट करके हम एक दूसरे से मोहब्बत रखे, अपने गुनाह का इकरार करके मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल करके हम उस नए आसमान और नई जमीन के वारिस बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप नए आसमान और नई जमीन के वारिस बने, उससे पहले आपको अपने गुनाह का इकरार करना होगा। पिछले साल में आपने जो गलतियां की, जो खताएं की, उसके लिए आपको खुदा से माफी मांगनी होगी। अगर आप किसी से गुस्सा हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप नए आसमान और नई जमीन में जाएं, उससे पहले बाइबल कहती है कि तू जमीन वालों से मोहब्बत रख, तो तेरा खुदा जो आसमान पर है वो तुझसे भी मोहब्बत रखेगा। हमको पहले जो जमीन पर है, जमीन वालों से मोहब्बत रखनी जरूरी है, फिर हम नए आसमान और नई जमीन के वारिस होंगे। उससे पहले कोई काम है जो खुदा चाहता है कि हम करें, हमें अपनी क्रूस को उठाना होगा, हमें अपने गुनाह का इकरार करना होगा, मसीह के पीछे चलना होगा, हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखनी होगी। इस साल में हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे बड़ी बात जो खुदा ने मुझे दी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। खुदा ने रात को एक मुझे चीज दिखाई, शॉर्टेज, यानी कि चीजों का खत्म होना, कि जो अनाज है वो बहुत कम मिकदार में मिलेगा और जिनके पास है वो उसे बहुत ज्यादा स्टोर करेंगे और जिनके पास नहीं है वो तरसेंगे। हमने इस बात के लिए प्रेयर करनी कि ये जो कुछ खुदा दिखा रहा है, जो मुसीबत दुनिया में तंगी आने वाली है, हम इसके लिए दुआ करें ताकि ऐसा कभी ना हो। हम जो मसीही हैं, जो शाही खानदान में से हैं, शाही कानों का फिरका है, हम हमेशा सरफराज हो, बल्कि हम इस पूरी दुनिया के लिए दुआ करेंगे, खुदा की मर्जी को जानेंगे कि खुदा इस साल में तू मुझसे क्या चाहता है, खुदा इस साल में तेरा मेरे घर के लिए क्या प्लान है, खुदा इस साल में तेरा मेरे बच्चों के लिए क्या प्लान है। हम खुदा के प्लान को जानेंगे कि खुदा मेरे लिए और आपके लिए क्या प्लान रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इस साल में हम खुदा की मर्जी को जानेंगे कि खुदा की मर्जी क्या है। हालेलुया। और सब इन बातों के लिए जो मैंने आपको बताई, इन सबको अपनी दुआओं में याद रखें और एक चीज से घबराना नहीं। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये ईमानदारों के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो भटके हुए हैं, वो खुदा को याद करेंगे। जो ईमानदार है वो कहता है कि दुनिया चाहे काल में हो, लेकिन तेरे घर में से आटे की मटकी में से कभी आटा और कभी तेल की कुप्पी में से तेल खत्म नहीं होगा। अगर हम मसीह के साथ चलने वाले हैं तो ये आफतें हम पर नहीं। लिखा है कि जो इस नबूवत की किताब पर अमल करता है, इसको सुनता है, वो मुबारक है, वो आफतें इस पर नहीं आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हम नए आसमान और नई जमीन के वारिस होने के लिए बुलाएंगे। खुदा ने हमें बुलाया ताकि हम नए आसमान और नई जमीन के वारिस बन जाएं। हम वहां जाएं जो खुदा ने जगह हमारे लिए तैयार की है, जो खुदा ने हमारे लिए तैयार कर रख छोड़ी है। हालेलुया। तो हमें आज अपने गुनाह का इकरार करना होगा। सबसे पहले आज हमने जो इस जगह पर है, मैं जो आपको कोई इतना लंबा चौड़ा कलाम नहीं सुनाने आया, बस मैं आज आपको बताने आया हूं जो खुदा ने बातें मुझे बताई। आज हम सबसे पहले अपने गुनाह का, अगर हमने किसी का बुरा किया, कुछ भी किया हो, सबसे पहले आज हम इस जगह पर उसका इकरार करेंगे। उसके बाद जिसको आप भुलाते नहीं
खुदा ने कहा कि ये मौजज़ात का साल है। वो लोग जो आपको देखना पसंद नहीं करते वो आपके पास आएंगे। उससे पहले आपको आज खुदा को कबूल करना होगा, अपने आप को खुदा की हजूरी में आपको गिराना होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि यह साल आपके लिए मौजज़ात का साल हो तो इससे पहले आपको आज अपने गुनाह का इकरार करना होगा। मौजे का जो मतलब है उसका मतलब यह कि वो काम जो कोई शख्स ना कर सके और खुदा करे, इसका मतलब है मौजा। वो काम जिस साल में इंसान नहीं कर पाएंगे, जब इंसान आपको ना उम्मीद करेंगे तो खुदा कहता है कि तब मैं तेरे घर में तेरे दरमियान मैं मौजा करूंगा और तू जानेगा कि ये साल मेरे लिए मौजज़ात का साल है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको आज अपने गुनाह का इकरार करना है। आज मैं चाहता हूं कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। आज एक खास लम्हा है। आज अब अपने गुनाह का इकरार करें। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख है तो आपके गुनाह के कारण है। खुदा कहता है अगर तुम अपने गुनाह का इकरार करे तो खुदा तेरे गुनाहों को मुआफ करने में सच्चा और आदिल है। आज अपने गुनाह का इकरार करो, उससे बोलो खुदावंद आज तू मुझे छू, खुदावंद तू मुझे छू, खुदावंद तू मुझे छू, खुदावंद तू मुझे छू। बोले खुदावंद आज मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं। बोले खुदावंद आज मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे करीब आया हूं, तू मुझे छू। खुदावंद उससे बोले खुदावंद मैं अपने गुनाहों को तर्क करता हुआ मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। खुदावंद मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। बोले खुदावंद तू मुझे छू, खुदावंद तू मुझे छू, मेरी जिंदगी को नया बना, तू मेरे घर को नया बना। ऐ खुदावंद आज तू मेरी जिंदगी को चेंज कर। ऐ खुदावंद आज मेरी जिंदगी में वो नई चीजें आए जो तू देना चाहता है। ऐ खुदावंद तू मेरी जिंदगी में नई चीजों को ला। खुदावंद से बोले खुदावंद मेरी जिंदगी में आज से सब कुछ नया हो जाए। ऐ खुदावंद मैं नई चीजों को देखने पाऊं। खुदावंद से बोले खुदावंद मैं तेरी मर्जी को पूरा करने पाऊं। ऐ खुदावंद तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, बस यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में नारा लगाएंगे हालेलुया, हालेलुया। और ऊंची आवाज में, बस इतनी आवाज है। मैं माइक छोड़ के लगाऊं, चले मिलकर लगे हालेलुया, आपके जलाल के लिए जोरदार हालेलुया, हालेलुया।